हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, ओके? क्योंकि रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, ओके? तो आज हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक न्यू डेक से कर रहे हैं, द गुड टैरो, ओके? आज हम इस टैरो डेक को यूज करेंगे, सो दैट्स द न्यू वन। सबसे पहले मैं इसी रीडिंग के लिए इस डेक को यूज कर रही हूँ, ओके? चलिए जस्ट अ सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो दैट्स द न्यू टैरो डेक। सबसे पहला है कार्ड मैसेजेस, मैसेजर ऑफ द अर्थ, एंड द सेकेंड वन इज ऑफ द एयर, 10 ऑफ द एयर। Then we have 9 of earth, and then we have this tower card. Interesting. Yes. I hope ये cards visible हैं आपको, आप देख सकते हैं, okay? सबसे पहले व्यूअर्स, ये जो मैसेज है यहाँ पर वो ये है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन है दे आर इन अ पेनफुल एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे किसी पक्षी के, किसी आजाद पक्षी के पंख काट दिए गए हों, कुतर दिए गए हों, ऐसा लगता है। तो जैसे किसी ने इनकी कोई फ्रीडम इनसे छीन ली है, इनको बहुत दुख दिया है, इनको बहुत बैकस्टैब किया है, या ये बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, बहुत पेनफुल एनर्जी में ये इंसान कल रात नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉर अ ग्राउंड, कहीं ना कहीं ये एक फाउंडेशन अपनी चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई तो ऐसा रीजन हो जिससे मैं खुश हो जाऊं, जिससे मेरे मन को शांति मिले, मुझे कोई उम्मीद मिले। दे आर लुकिंग फॉर दैट रीजन, दे आर लुकिंग फॉर दैट ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल हील, जिसके आधार पर ये हील होंगे। जैसे अभी अगर मैं टूट चुका हूं तो दोबारा खड़े होने के लिए मुझे कोई रीजन चाहिए, कोई कारण चाहिए, वरना मैं तो टूट ही चुका हूं। एक रेवोल्यूशन की कहानी है, क्रांति की। जब वो जो रेवोल्यूशनरी होता है वो पूरा हार चुका होता है, लड़ के, लड़ाई कर करके, और उसके साथ ही सारे साथी उसके मारे गए होते हैं, लेकिन उसकी प्रेमिका का, उसके पार्टनर का उसे एक लेटर मिलता है और फिर से उसे उसके जीने की वजह मिल जाती है कि ये रीजन है, इसके लिए मुझे अभी लड़ना है, अभी जीवित रहना है और अभी संघर्ष करना है। दोबारा उसमें जोश आता है, फिर से वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ फाइट करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक हार्ट ब्रोकन फेज के बाद, एक हार्ट ब्रोकन मोमेंट के बाद एक ऐसा रीजन चाहिए होता है जिसकी वजह से वो वापस उम्मीद रख के खड़ा हो सके। और ये उम्मीद ढूंढ रहे हैं इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इसमें रिश्ते में। ऐसी क्या रीजन है जो अभी भी उनको आगे के लिए स्ट्रांग रखेगा, और उनको वो रीजन मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब ये आपकी तरफ से खत्म तो ये खत्म समझो, क्योंकि वो एक तरफा क्या कर पाएंगे। अगर आपने इसे ओवर कर दिया है व्यूअर, अपने दिमाग में अगर आपने इस कनेक्शन को ओवर कर दिया है, दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इवन इफ दे वांट टू। अगर वो कुछ करना चाहें भी तो भी वो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। दे विल कीप ऑन लुकिंग एट योर फेस, वो सिर्फ आपकी तरफ उम्मीद से देखते रहेंगे। यस, दे विल कीप ऑन लुकिंग एट योर फेस विद द होप इन देयर आईज। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को किसी ने बैकस्टैब किया है, या इस इंसान का दिल बुरी तरह टूटा है, धोखा मिला है। इफ धोखा नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं किसी बात से, सेपरेशन की वजह से, अलग होने की वजह से, कोई चैप्टर आपके लव लाइफ में, कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, ऐसा लगता है। इस वजह से ये जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत सफर कर रहे हैं, ये दुख में है, दर्द में है। कल रात की अगर इनकी एनर्जी देखें तो ये बिल्कुल खुश नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। ऐसा लगता है बहुत दुखी था ये इंसान,
क्योंकि लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, आप इस कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर कोई पक्षी तो है जो कि एक एंजल जैसा दिखता है, विच इज नॉट अ पक्षी एट ऑल, एंजल है एक, जिसके यहाँ पर विंग्स हैं, जिसके विंग्स को यहाँ पर काटा गया है, तभी यहाँ आसपास फेदर्स उड़ते हुए आपको दिखेंगे। तो इस तरह का पेन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है व्यूअर्स, और ये ऐसा ही टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे थे कल रात, और अपनी लव लाइफ की वजह से ही, और सोच रहे थे कोई कारण ऐसा मिले जिसकी वजह से वो वापस एक स्ट्रेंथ के साथ, एक एनर्जी के साथ वापस से अपने फॉर्म में आ पाए, वापस से कॉन्फिडेंस और करेज गेन कर पाए, पर वो मिल नहीं रहा था उन्हें। दे वर लुकिंग फॉर दैट। या कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो इंसान है ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनको, उनकी इंट्यूशन कोई मैसेज दे रही है क्या, उन्हें कोई साइन मिल रहा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी यहां पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनका सेटिस्फैक्शन बन चुके हो, आप इनका रीजन ऑफ हैप्पीनेस बन चुके हो, या आप ही इनके लिए एक ऐसा कारण बन गए हो जिसकी वजह से इनको सुख शांति या एक हैप्पीनेस उनकी लव लाइफ में फील हो सकेगी, क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे थे, उसी कारण को जिससे उनको दोबारा उम्मीद मिले। और वो कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि आप ही वो जो हो, आप ही हो वो जो इनको खुशी दोगे, आप ही वो हो जिसकी वजह से ये इंसान वापस से खुश हो जाएंगे, वापस से वाइब्रेंट, हैप्पी और एनर्जेटिक हो जाएंगे। वो आप ही हो जिसकी वजह से इनका सेटिस्फैक्शन, इनकी हैप्पीनेस लौट आएगी। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, वो आप में ना एक खुशी समझते हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से ये एंड हो गया तो खत्म, क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड है। टावर कार्ड साफ साफ बताता है जैसे कुछ खत्म हुआ हो, जैसे कोई इलीगल बिल्डिंग फॉल हुई हो, जैसे कोई इलीगल इमारत गिर गई हो, जिसका गिरना जरूरी भी हो। तो कुछ तो खत्म हुआ है, कुछ तो नष्ट हुआ है, समाप्त हुआ है, और वही चीज समाप्त हुई है, या वही कुछ है जो नष्ट हुआ है, जो होना था। समथिंग विच वॉज रिटन, कुछ ऐसा जो पहले से लिखा था, कुछ ऐसा जो डेस्टाइंड था, वो होना ही तय था। लुक एट दिस कार्ड, ओके, लुक एट दिस। This is that tower which is falling apart. यही वो टावर है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि एक ड्रास्टिक चेंज इनकी लव लाइफ में आया है आपके कुछ डिसीजन लेने से। आपने कोई डिसीजन लिया है, क्योंकि यहाँ टावर मोमेंट इसी वजह से नहीं आता है, किसी मामूली रीजन से नहीं आता है। एक बड़ा टर्न यहाँ पर इस कनेक्शन में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो सोच रहे हैं कि आपने तो अब अपनी तरफ से एफर्ट बंद कर दिए हैं, आपने तो हाथ जोड़ लिए और आप पीछे हट गए। अब आपने ना कोई एफर्ट नहीं करना है, अब आपने किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है, आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, जैसे सिचुएशन से डिटैच हो गए हो आप। और आपका डिटैचमेंट इस इंसान को बहुत भारी पड़ रहा है, ये नहीं झेल पा रहे उस चीज को, उस बात को ही, उस फैक्ट को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये कि आप डिटैच हो गए हैं और इस लेवल पर डिटैच हुए हैं। तो टावर मोमेंट डेफिनेटली कुछ समाप्त हुआ है, कोई फेज, कोई साइकिल, कुछ एंड हुआ है, और साथ ही साथ कुछ एक नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, कोई एक चीज सैड नोट पर एंड हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ और खुशी खुशी हमने इसको समाप्त किया, ऐसा नहीं। एक सैडनेस के साथ, एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक चीज नष्ट हुई है, एक चीज समाप्त हुई है, और उस चीज ने इनको अंदर से हिला दिया है। ये आपका रिश्ता हो सकता है व्यूअर्स, जो किसी तरह से सेक्रीफाइस हो गया है, जो किसी तरह से सप्रेस हो गया है, दब चुका है, किसी तरह से समाप्ति की ओर आ गया है, या समाप्त हो गया है, सेपरेट हो गए हैं आप लोग। ये किसी थर्ड रीजन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी रीजन की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे एक ड्रास्टिक चेंज, ये टावर मोमेंट इसीलिए आया। लेकिन ये आपको उस एनर्जी में नहीं देख रहे हैं जिस एनर्जी में ये खुद है। ये जिस पेनफुल एनर्जी में, जिस हार्ट ब्रोकन एनर्जी में ये खुद है। कल रात ऐसा सोच रहे थे कि व्यूअर्स, आप तो ऐसे नहीं दिख रहे, यू आर लुकिंग मोर हैप्पी, यू आर लुकिंग मोर फाइन, यू आर लुकिंग मोर गुड। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या वही है सिर्फ जो अफेक्ट हुए हैं, क्या वही है जो डिटैच नहीं हो पाए, क्या सिर्फ वही रह गए हैं जो इस बारे में चिंतन कर रहे हैं। और जब वो आपकी ओर देख रहे हैं, आई एम श्योर, हो सकता है कि इनको एग्जैक्ट आपकी मनोस्थिति नहीं पता है कि व्यूअर्स आप कैसा फील करते हैं, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनको तो ऐसा लग रहा है यू आर फाइन, यू आर फाइन एंड हैप्पी इन योर स्पेस। यस, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंप्लीट
एंड कंप्लीट एंड कंटेंट, और ऐसा लगता है जैसे आपको देखकर उन्हें लग रहा है जैसे आप अपने आप में संपूर्ण हो चुके हो, लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी हैप्पी नाउ। आपको जरूरत नहीं लग रही किसी की, ऐसा दिखता तो नहीं है यू नीड समथिंग और समवन। यू आर नॉट लुकिंग वल्नरेबल एट ऑल व्यूअर्स। आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हैं, आप इस सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर आप किसी को चेज नहीं कर रहे, किसी से फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ना किसी के पीछे भाग रहे, ना किसी के लिए डेस्परेट है, ना किसी के लिए नीडी है। यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांग इन योर पावर एंड बीइंग हैप्पी इन दैट टू। आप अपनी ही पोजीशन में, अपनी ही पावर में स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं और उसमें खुश भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, अब स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, नहीं, यू आर लुकिंग हैप्पी इन दैट, यू आर लुकिंग कंप्लीट, यू आर लुकिंग सेटिस्फाइड। एक शांति है आपके चेहरे में, एक शांति है आपके ऑरा में। जो शांति उनकी तरफ रिफ्लेक्ट तो होती है व्यूअर्स, आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है, तो वो महसूस कर सकते हैं उस पीस को, उस ठहराव को, और उस वजह से और तिलमिला उठते हैं और घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे कनेक्शन में। एंड यू आर फाइन, यू आर जस्ट लविंग योर सेल्फ। आप खुद को प्यार करके संतुष्ट हो, बस यहाँ पर मैं दुख में हूं, आई एम कंप्लीटली ब्रोकन, आई एम लुकिंग फॉर अ मैसेज, आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राउंड टू फाइंड द स्टेबिलिटी। मैं एक आधार ढूंढ रही हूँ खुश होने का या वापस से एफर्ट लेने का। एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फाइन एंड स्टैंडिंग स्ट्रांग इन योर पावर। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्यों कर रहे हो ऐसा आप? क्यों किया आपने ऐसा? यस, व्हाई आर यू डूइंग दिस व्यूअर्स? I think you're just done. You're done with something. You're looking detached. ये जो टावर मूवमेंट हुआ है ये इसीलिए हुआ है बिकॉज वन पर्सन इज गॉन अवे, इमोशनली डिटैच हो गया है कोई। अब अगर आप वापस से कन्विंस होकर इस पर्सन के पास आते हैं, ये कहीं ना कहीं ये अगर कोई एफर्ट लेते हैं और आप उसे रिस्पॉन्स करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, रिप्लाई करते हैं अच्छे से, तो आप एक पोलाइटनेस के साथ करेंगे क्योंकि आपके मन में अब कोई भी कंप्लेंट, कोई भी अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। यू जस्ट बीइंग वेरी नॉर्मल एंड कैजुअल। आप बहुत नॉर्मल और कैजुअल एक्ट कर रहे हैं जिस वजह से इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा। सपोज कीजिए, आप समझिए किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, सेपरेशन हो गया, उसके साथ आपका प्यार था, रिश्ता था, फिर सेपरेशन हो गया और एक इंसान ऐसा कर रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, आपसे बात करने आ रहा है तो भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, हाँ आप कैसे हैं, अच्छा हुआ, अच्छा लगा जान करके आप ठीक हैं और अच्छा चल रहा है लाइफ में, आई विश अच्छा हो। तो दूसरा इंसान देखकर गुस्सा हो जाएगा या परेशान हो जाएगा कि ये इंसान इतना नॉर्मली क्यों बिहेव कर रहा है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, जितना फर्क मुझे पड़ रहा है इसे क्यों नहीं पड़ रहा है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या ये नाटक कर रहा है, क्या ये रियल में इतना नॉर्मल है, इतना खुश है, इतना सेटिस्फाइड है? और अगर ऐसा रियल में है तो ऐसा क्यों है? क्या ये इंसान उतना इन्वेस्टेड नहीं था इमोशनली जितना इन्वेस्टेड मैं था? क्या जितना मैं इंटरेस्टेड था क्या ये इंसान उतना नहीं था? तो उनके मन में इस वक्त यानी कल रात ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। कल रात की एनर्जी है व्यूअर्स, ये कल रात इस इंसान की जो रात थी, समझ लीजिए एक तूफानी रात थी, एक स्टॉर्म था इनके लिए। या आइए हम हैंडरिटन मैसेजेस देखते हैं। देखिए यहाँ ज़ोडिएक साइन अर्थ साइन हो सकता है, जो कि मैंने बोला आपसे, अर्थ साइन हो सकता है और एयर साइन हो सकता है। अर्थ और एयर ज्यादा प्रोमिनेंट है, द अर्थ एंड द एयर। आइए देखते हैं कि और क्या फील कर रहे थे कल रात। We both know whose fault it was. हम दोनों ही जानते हैं गलती किसकी थी। Look at the message. Look at the message. हम दोनों ही जानते हैं गलती किसकी थी। We both know whose fault it was. अब ये आप दोनों के बीच की बात हो गई व्यूअर्स। इसमें रीडिंग में क्लैरिटी नहीं मिली किसकी गलती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा इट वॉज योर फॉल्ट, या फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इट वॉज माई फॉल्ट। यहाँ उन्होंने कहा है वी बोथ नो, हम दोनों ही जानते हैं किसकी गलती है। और ये बात अभी भी आप दोनों के बीच की ही रह गई, ये बात रिवील नहीं हो रही है रीडिंग में, ये बात आप दोनों के बीच की ही है लगता है। तो कल रात वो ये सोच रहे थे कि हम दोनों ही जानते हैं किसकी गलती है, इसीलिए कोई भी अच्छा एक्ट ना करे ज्यादा, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। और वो अभी भी कल रात यही विश कर रहे थे, यही इच्छा कर रहे थे कि काश वो आपके साथ कुछ वक्त और बिताएं, बिकॉज दे फील कि उन्होंने जितना भी समय आपके साथ बिताया है इट इज नॉट इनफ।
जितना भी समय उन्हें आपके साथ बिताने को मिला, जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड कर पाया, उन्हें और आपके साथ वक्त बिताना है, क्योंकि जितना भी किया उतना इनफ नहीं है, उतना सोल को सेटिस्फाइड करने के लिए इनफ नहीं है। तो वो आपके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहते हैं व्यूअर्स, कुछ और अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। Okay, so I need one. Hey, this is not supposed to happen. वैसे अनफोल्ड तो ये वाला कार्ड हुआ है, हम इसे कंसिडर करते हैं। बाकी जो कार्ड्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं और स्लिप हो गए हैं उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, अगर कार्ड ऐसे स्लिप हो जाते हैं रीडिंग करते करते, तो इसका मतलब ये है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। मैसेज है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। मैं हर बार 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 सिर्फ आप ही से प्यार करना चाहता हूँ। ब्यूटिफुल व्यूअर्स, अब वो आपके लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस, कुछ ज्यादा ही पजेसिव, कुछ ज्यादा ही अटैच्ड फील कर रहे हैं कल रात आपके लिए। अब क्योंकि वो आपके साथ वक्त भी ज्यादा बिताना चाह रहे हैं। अब उन्हें आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी महसूस हो रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे हर बार 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 आप ही से प्यार हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो आप ही के प्यार में पड़ूं बार बार, मैं तो यही चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप डिटैच हो गए हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा कारण है कि आपके डिटैचमेंट की वजह से एक ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है व्यूअर्स आपके ऑरा में, जो ऐसा दिखाती है कि आप परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की। You are happy in your own space. You are doing self-love. You are just enjoying in your self-respect. You are just being fine in your own space. आप खुद में खुश दिख रहे हैं, इसीलिए एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है जहां पर आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब होगा ऐसा आपके आसपास कि अब लोग आपको ज्यादा चाहेंगे। जब भी इंसान डिटैच होकर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग उसे ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं, ज्यादा उसके करीब आने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ऑब्सेस हो जाते हैं। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन विद यू नाउ। ये इंसान अब ऐसा ही करेंगे, ये आपके प्रति ज्यादा ऑब्सेस्ड, ज्यादा केयरिंग, ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि कल रात तो यही चाह रहे थे कि मैं तो यही चाहता हूं कि बार बार मुझे आप ही से प्यार हो। Yeah. Let's take one more message. Okay, I need one card now, not two. Okay, so this card is coming out. I still feel the same for you. I still feel the same for you. मैं अभी भी आपके लिए वैसा ही महसूस करता हूँ या करती हूँ जैसा पहले करता था या करती थी। तो व्यूअर्स, इनकी फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आया है। एज इन ये जितना प्यार करते थे उतना ही कर रहे हैं, उतना ही करेंगे। इनका प्यार कम नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, क्योंकि आप डिटैच हो गए, क्योंकि आप अनअफेक्टेड और अनबॉदर्ड हो। इस वजह से उनका जो प्यार है वो कम नहीं होगा, ये आपको बताना चाह रहे हैं। कर ले चाहे जितने सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, पर ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। ये चैनल हो गए लाइन्स यहाँ पे। या सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया है, गाइड किया है, कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो लाइक करेंगे आप तो ही मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूंगी और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा। इसीलिए लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कितने % रेजोनेट होता है। ओके, और अगर क्लेम करना चाहते हैं आप इस रीडिंग को, क्लेम करिए। ओके, कमेंट में क्लेम करिए या कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं डिवाइन का, स्पिरिट्स का, जिन्होंने आपको गाइड किया है, तो उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओके व्यूअर्स, क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट भी करेंगे। अगर आप नए हैं तो वही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय पीपल, बाय बाय, टेक केयर।